क्या इंडिया अगर पाकिस्तान पर कभी अटैक कर देगा तो क्या सऊदी अरब पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर अटैक करने आएगा? तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है 90% चांस इसके नहीं है। 10% इसलिए हाँ बोल रहा हूँ क्योंकि कभी भी 100% श्योरिटी जियोपॉलिटिक्स में होती ही नहीं। अब इसके पीछे का रीजन भी है। सऊदी अरब को जरूरत थी किसी ऐसे देश की जो उसको अपनी आर्मी दे और उसको प्रोटेक्शन दे सके, ना कि पाकिस्तान की वो मदद करने जाएगा या फिर किसी ऐसे देश की जिससे उसका ही नुकसान। सऊदी अरब ने भारत के साथ $100 बिलियन से ज्यादा की डील साइन कर रखी है और पाकिस्तान के पास वो इसलिए गया क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और मिडिल ईस्ट में इजराइल जो मनमाने ढंग से किसी भी देश पर हमला कर दे रहा है, तो सऊदी अरब को भी डर है कि कहीं अगर इजराइल हमला कर देगा तो मुझे कौन बचाएगा, क्योंकि सऊदी अरब के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है। और पाकिस्तान इजराइल से करता है नफरत। पाकिस्तान दुनिया में इकलौती ऐसी कंट्री है जो अपने पासपोर्ट पर लिखती है कि दुनिया में हर जगह मेरा वीजा अलाउड होगा लेकिन इजराइल में नहीं होगा। तो इजराइल के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता सऊदी अरब के साथ तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान था। और पाकिस्तान के पास प्लस पॉइंट ये है कि वो न्यूक्लियर कंट्री। अभी तक सऊदी अरब का सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका था जो उसकी रक्षा करता था, लेकिन जब इजराइल ने कतर में घुस के हमास के लीडर को मार दिया तो उसके बाद भी अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। इसलिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को यह समझ में आ गया कि हमें कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जो इसमें डिप्लोमेटिक चैनल न दिखाए, वो सीधे तौर पर हमारे साथ खड़ा हो। और जिस तरीके से भारत का भी औहदा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बढ़ गया था, पाकिस्तान भी एक मौका ढूंढ रहा था कि हमें भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में मौका मिले। और ये चीज आज की नहीं है। सऊदी अरब बहुत पहले से पाकिस्तान की आर्मी को अपनी बॉडीगार्ड बनाना चाह रहा था। इमरान खान की सरकार जब पाकिस्तान में थी तो वो इसके खिलाफ में थे और पाकिस्तान की जनता भी इसकी खिलाफत करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान को पैसे दिखा के कोई भी अपनी ओर खींच सकता है। तो भारत के लिए इतनी खतरे की बात नहीं है, लेकिन भारत की विदेश नीति पर यह जरूर सवाल उठाएगा कि सऊदी अरब जिसके साथ आपके कनेक्शन अच्छे हैं, अगर वो ऐसे पैक्ट साइन कर ले रहा है जिसमें यह साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दोनों देशों में से किसी एक देश पर हमला होगा तो वो दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अगर इस पैक्ट में यह लिखा होता कि सऊदी अरब पर हुआ हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी भारत के लिए। इसलिए भारत को बात करने की जरूरत सऊदी अरब की सरकार से यह है कि कल को अगर हम ऑपरेशन सिंदूर या कोई भी ऑपरेशन ऐसा कंटिन्यू करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या इसमें आप दखलंदाजी करेंगे? इस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। और अगर रियलिटी देखेंगे तो सऊदी अरब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है नहीं। ईरान, हूती विद्रोही या इजराइल कल को कोई भी सऊदी अरब पर अटैक करेगा तो वो पाकिस्तान के लिए दुविधा होगी, क्योंकि पाकिस्तान ईरान से भी अच्छे संबंध बनाना चाहता है और ईरान के ऊपर वो अटैक करने नहीं जाएगा तब तक जब तक उसे अमेरिका की तरफ से पैसे न दे दिए जाए। और जब सऊदी अरब पैसे देकर पाकिस्तान को बुला सकता है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से ज्यादा अमेरिका पैसे दे देगा तो पाकिस्तान बिक भी जाएगा। और यही उसकी फितरत रही है। तो जिस तरफ से पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे उसी तरफ ये जाएगा। लेकिन अभी भी इसको हल्के में लेने वाला नहीं है, क्योंकि यहां से ना बहुत चीजें बदलने वाली। डिपेंड ये करेगा कि कतर क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई पैक्ट साइन करता है, क्योंकि कतर पे इजराइल फिर अटैक करेगा ये भी बात निश्चित है, क्योंकि हमास के लीडर्स अभी भी कतर में घूम रहे हैं। तो क्या इजराइल पर फिर पाकिस्तान अटैक करेगा? और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका फिलहाल आंख बंद करके इजराइल का हाथ पकड़े हुए और वो इजराइल के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें अभी डिपेंड करेंगी। ये इतना आसान है नहीं जितना बनाया जा रहा है।